खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देश की संसद के भीतर की चर्चा को हमने आपको सुनाया भी और दिखाया भी, लेकिन अब आपको देश के बाहर एक और संसद में ले चलते हैं, जहां जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 पर बहस हुई। और यह संसद पाकिस्तान की है। आपने सही सुना, पाकिस्तान की संसद, जहां कल राज्यसभा में जैसे ही अनुच्छेद 370 हटाने का प्रस्ताव पर सरकार को जीत मिली, पूरे पाकिस्तान में हाय तौबा मच गई। इमरान सरकार इस कदर बैकफुट पर आ गई कि देश के सामने अपना स्टैंड साफ करने के लिए सीनेट और नेशनल असेंबली की संयुक्त बैठक करनी पड़ी। और इस बैठक में इमरान सरकार अपनी लाचारगी गिनवाने के सिवा और कुछ नहीं कर पाई। Settling of the special status of Kashmir by the Indian government. आर्टिकल 378 स्पीकर मोदी ने उसका खात्मा किया है। ये बीजेपी हुकूमत की सुपीरियर रेशोलिटी और आप मान लेते हैं सुपीरियर वादी की खसूसी हैसियत खत्म करने की मजबूत भारतीय साजिश पर ब्रिटेन का हिकमत अमली अपनाई जाएगी। क्या जो इनकी बातों से नजर आ रहा है, जो उन्होंने ललकारा है, क्या हमला कर दूं हिंदुस्तान पे, क्या करूं? और अनुच्छेद 370 पर मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान में हाई तौबा मच गई है। विपक्ष के निशाने पर इमरान खान आए तो पाकिस्तान सरकार को संयुक्त संसदीय बैठक बुलानी पड़ी। इस बैठक में इमरान खान की खूब फजीहत हुई। विपक्ष ने शेम शेम के नारे लगाए। इमरान ने फिर से बोलने की कोशिश की, लेकिन हंगामा हो गया। हमें इस सेशन की पूरी तरह अहमियत की समझ नहीं है। अगर ये होती, मोदी सरकार के फैसले से इमरान पहले से ही सदमे में है। लगे हाथ विपक्ष ने कश्मीर के मुद्दे पर उनकी गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए। वजीर आजम तकरीर के आगाज में कहा कि ऑपोजिशन को इस इजलास की अहमियत का एहसास नहीं। हम तो सुबह यहां पर 11 बजे के बैठे हैं और वजीर आजम अब तशरीफ लाते हैं। हमें इसका एहसास है, ये इनको एहसास है। अपने ही लोगों के हाथों फजीहत हुई तो इमरान खान का गुस्सा आरएसएस और बीजेपी पर फूट पड़ा। कश्मीर में उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक किया। वो ये चीज कह बैठे हैं कि ये जब कश्मीर का स्पेशल स्टेटस चेंज होगा तो वो डेमोग्राफी भी बदलना चाहते हैं। इमरान खान के संबोधन में उनका डर भी झलक रहा था। इन्होंने फिर आजाद कश्मीर में कुछ करना है, रद्द अमल आएगा। अगर इनके ऑपरेशन की वजह से कुछ हुआ, इंसिडेंट हुआ पुलवामा टाइप, इन्होंने एक्शन लेना है। इमरान खान ने जैसे ही अपना भाषण खत्म किया, पूरा विपक्ष उन्हें ललकारने लगा, लेकिन लाचारगी गिनवाने के अलावा वो ज्यादा कुछ नहीं कर सके। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कौन सी चीज है जो मैंने नहीं की जो ये कह रहे हैं। क्या मैं हमला कर दूं हिंदुस्तान पे? प्लीज लंबी तकरीर नहीं, मुझे 2 मिनट में कह दें। क्या जो इनकी बातों से नजर आ रहा है, जो उन्होंने ललकारा है, क्या हमला कर दूं हिंदुस्तान पे? क्या करूं? और बताइए क्या करें? इमरान खान चिढ़े बैठे हैं और चिढ़ और गुस्सा तब और बढ़ गया जब इस्लामाबाद की सड़कों पर अखंड भारत का पोस्टर लगा मिला। मेरा नाम साजिद है, इस्लामाबाद के रिहायशी हूँ। आज मैं अपने ही काम की तरफ मैं जा रहा था और मैंने रास्ते में देखा ये एक पोस्टर है, महाभारत स्टेप फॉरवर्ड। संजय राउत शिवसेना इन राज्यसभा आज जम्मू एंड कश्मीर लिया है, कल बलूचिस्तान पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेंगे। मुझे विश्वास है देश के पीएम अखंड हिंदुस्तान का सपना पूरा करेंगे। मुझे नहीं समझ आ रही कि यार एज ए नेशन हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारी आंखों के सामने इंडिया वाले अपने पोस्टर्स लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग सो रहे हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी जहां तक नजर जा रही है ये पोस्टर्स वहां तक लगे हुए हैं। आप लोग भी देख सकते हैं इस्लामाबाद के F6 के सड़कों पे ये लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तानी सेना पर भी दबाव बढ़ गया है। अपनी ही जनता का गुस्सा शांत करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जारी। जराये के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतालिक भारत के गैर कानूनी इकदाम पर गौर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की बिलाश्ताल खिलाफ वर्जियों का भी जायजा। कुल मिलाकर आज कश्मीर अनुच्छेद 370 से आजाद हो चुका है। पाकिस्तान कितना भी हल्ला मचा ले, उसे मालूम है कि कश्मीर भारत का था और भारत का ही रहेगा। Settling of the special status of Kashmir by the Indian government. आर्टिकल 378 स्पीकर मोदी ने उसका खात्मा किया है।
कि ये बीजेपी हुकूमत की सुपीरियर रेशुअलिटी और हम मान लेते हैं सुपीरियर वादी की खसूसी हैसियत खत्म करने की मजबूर भारतीय साजिश पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जाएगी। क्या जो इनकी बातों से नजर आ रहा है, जो उन्होंने ललकारा है, क्या हमला कर दूं हिंदुस्तान पे, क्या करूं? और पाकिस्तान की बेचैनी समझी जा सकती है। पाकिस्तान के नेताओं को भारत विरोध के नाम पर वोट मिलता है, लेकिन भारत विरोध के नाम पर वो सिर्फ और सिर्फ जुबानी विरोध के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। इमरान खान की तो हालत ये है कि जुबानी विरोध भी वो ढंग से नहीं कर पाए हैं। शायद ये बालाकोट पर भारत की एयर स्ट्राइक का असर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया है। आज तो संयुक्त अरब अमीरात ने भी भारत के समर्थन में ऐलान कर दिया है। मास्टर स्ट्रोक, अलग थलग पड़ा पाकिस्तान, 370 पर सदमे में इमरान।